सो दिस इज़ द न्यू REALME C25Y जो कि आता है unisoc की तरफ से आने वाला T610 प्रोसेसर जो कि एक 12 nm 4G प्रोसेसर है। और इस फ़ोन का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा। तो कैमरे के बारे में हम आगे बात करेंगे और इसके साथ साथ और एक भी हाईलाइट है इस फ़ोन की कि ये फ़ोन जो बेस वेरिएंट है वो है 4GB एंड 128GB स्टोरेज के साथ। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि रियलमी भी अब बेस वेरिएंट में 128GB रख रहा है, मतलब कि 64GB बहुत जल्दी भर जाता है, तो 128GB ज़रूरी था। तो अब सीधा चलते हैं कि बॉक्स कंटेंट की तरफ। तो चलिए मच्छर मार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स कंटेंट। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है फ़ोन, 18 वाट का चार्जर और टाइप सी केबल। सॉरी टाइप सी नहीं, माइक्रो यूएसबी मिलता है इसके साथ। नहीं पता क्या हो रहा है, 12,000 का फ़ोन का प्राइस है और 2021 में भी इसके साथ मिलता है माइक्रो यूएसबी। क्या पता क्या चल। तो पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड की। तो ये आता है एक फुल प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन के साथ और इसका जो फ़ोन का जो वेट है वो लगभग आता है 200 ग्राम के पास। तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए फ़ोन को पकड़ने में, बट ये थोड़ा बल्कि लगेगा 200 ग्राम, तो ये आपको ध्यान में रखना। और ये फ़ोन आता है वाटर टॉप नॉच डिस्प्ले के साथ और इसका जो फिंगरप्रिंट है वो रेयर पे माउंटेड है। और इसका जो मेनली 2 कलर ऑप्शन है, एक है ग्रे और दूसरा है ब्लू, बस इतना ही। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। तो ये आता है एक 6.5 इंच का HD प्लस 720p डिस्प्ले के साथ, जो इस प्राइस रेंज पे मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा। मतलब 12,000 में फुल HD तो देना ही चाहिए था। और इसके साथ साथ इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 80% और इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 227। तो अब अगर आपको इसी फ़ोन को इसको कंपेटिटर जो है इन्फिनिक्स हॉट 11s उसके साथ कंपेयर करें तो उसका डिस्प्ले पे आता है एक 1080p 90 हर्ट्ज डिस्प्ले और ये क्या देता है, एक HD प्लस डिस्प्ले। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ये फ़ोन आता है एक ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ, जिसके अंदर आता है एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मैं कहूँगा कि ये फ़ोन ना एक ही कैमरे के साथ आता है, बाकी दो कोई काम का नहीं है। तो ये 50 मेगापिक्सल ना मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि ये डे लाइट पे अच्छा खासा फ़ोटो भी दे देता है और नाइट पे भी ये इसका नाइट मोड भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है रियलमी का नाइट मोड। तो ये नाइट पे भी अच्छा खासा फ़ोटो ले लेता है, बट इसका जो वीडियो है वो मुझे शायद थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। तो ये बस 1080p 30 fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसका कॉम्पिटिटर इन्फिनिक्स की बात करें जो इसी प्राइस रेंज में हॉट 11s को लॉन्च किया है, वो देता है 2K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन जो इसमें नहीं मिलता। और इसका जो सबसे बुरा बात है, इसका फ्रंट कैमरा बस 720p रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल का तो बस 8,000 का फ़ोन भी 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इस पर क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो बस हमें बताना था, हमने बोल दिया आपको। तो आप बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की। तो इसके साथ आता है unisoc की तरफ से आने वाला T610 प्रोसेसर जो कि एक 12 nm 4G प्रोसेसर है और इसका जो पीक क्लॉक स्पीड है वो है 1.8 GHz। ऐसे अगर आप इसका कॉम्पिटिटर जो प्रोसेसर दे रहा है वो है HELIO का G88, जिसका हर एक मामले में वो T610 से अच्छा है। तो रियलमी वालों ने ना, मुझे लगता है कि इस फ़ोन के साथ क्या नहीं पता, मतलब कि अच्छा स्टोरेज अच्छा दे रहा है। इसके साथ मिलता है EMMC 5.1 जो कि थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बस स्टिल वो अच्छा है और 128 स्टोरेज भी देता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है कि कुछ चीज़ों में ये आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में भी ये अच्छा है, जैसे कि इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा जो रियली इम्प्रेसिव है। तो आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट आपको अगर गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। ये बस आपको लो पे हाई और HD पे मीडियम तक आपको bgmi आप इसके साथ खेल सकते हैं। तो सोचना पड़ेगा आपको ख़रीदने के पहले। तो ये भी आता है रियलमी की तरफ से आने वाला Realme UI 2.0 के साथ, जो कि मतलब कि थोड़ा बहुत ब्लोटर भी आता है और इसके ऐड भी आता है थोड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, थोड़ा आपको सहना पड़ेगा रियलमी के साथ ऐसा। सो व्हाट इज़ माई ओपिनियन अबाउट दिस फ़ोन। तो मैं कहूँगा कि एक मिक्स्ड ओपिनियन है मेरी तरफ से। मतलब कि अगर आपको एक अच्छा बड़ा सा स्टोरेज वाला फ़ोन चाहिए जिसका रियर कैमरा भी अच्छा हो तो आप इसे देख सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन चाहिए तो शायद आपको इसे नहीं देखना चाहिए इसके तरफ, मतलब कि आपको ये फ़ोन छोड़ना चाहिए।
बट मैं कहूँगा कि 12,000 में 128 GB स्टोरेज के साथ और यूनिसॉक T610 जो कि एक मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है, एक मीडियम सा प्रोसेसर है जिसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। इसके साथ आपको एक ही प्राइस में, एक ही नहीं 500 कम में आपको एक फ़ोन मिलता है इन्फिनिक्स की तरफ से, वो है हॉट 11s, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग से फ़ोन हो जाता है। उसके साथ आपको हीलियो G88 भी मिलता है। तो पहले देख लेना, फिर आपकी मर्ज़ी बाकी सब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून, बाय बाय।